ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सिहान को अपनी बीमारी का पता चल जाता है और दूसरी तरफ अब एलिफ भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी। क्या अब एलिफ अपना हार्ट सिहान को डोनेट कर देगी? क्या जब गाजी यूसुफ को पता चलेगा कि एलिफ अपना हार्ट डोनेट करने लगी है तो क्या उसको मना करेगा, या फिर अपने बेटे की मोहब्बत में पागल हो जाएगा और उसको हार्ट डोनेट करने देगा? अब एलिफ औरंगजेब के पास जाएगी और उसे कहेगी कि मुझे तुमसे मिलना है। जहां पर अब जैसे ही एलिफ और औरंगजेब मिलते हैं तो औरंगजेब के पास एलिफ बहुत परेशान होती है। जहां पर औरंगजेब एलिफ से कहता है कि तुम खुश तो होना। जहां पर एलिफ पहले तो उसे कहती है कि मैं हाँ खुश हूँ, लेकिन वो कहती है कि एक परेशानी है, जिसके बाद वो सारी सच्चाई बताती है। और औरंगजेब उसे कहता है कि एलिफ तुम्हें ये सारी पहले सच्चाई पता थी ना, और तुमने जानबूझकर ये सब कुछ किया, और तुम अब अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मत मारो। अब तुम्हें जो मिल रहा है ना उसी में खुश रहो, और तुम अब कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हारी किस्मत में सिहान हुआ ना तो वो तुम्हें मिलकर रहेगा, और अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे अब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। जहाँ पर औरंगजेब कहता है कि पहले मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, मैंने तुम्हें मना किया था कि अपनी जिंदगी की खुद दुश्मन तुम मत बनो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी की, और अब तुम इस रिश्ते को निभाओगी। जैसे मर्जी तुम करो, अब इस रिश्ते को निभाओगी। जहाँ पर फिर वहाँ से एलिफ उठकर आ जाती है, और दूसरी तरफ अब सिहान भी अपने बाबा का लैपटॉप लेकर बैठा होता है। सिहान अपने बाबा के लैपटॉप को जैसे ही ओपन करता है तो बहुत सारी मेल्स आई होती हैं, जहाँ पर गाजी यूसुफ ने मेल में ये लिखा होता है कि यहाँ पर मेरे बेटे की जिंदगी बहुत ज्यादा दाव पर लगी हुई है, और कोई भी अपना हार्ट डोनेट करना चाहे तो मुझे दे दे, मैं उसके लिए उससे वो जो मांगेगा उसके मुंह बोली कीमत उसको दूंगा। जहाँ पर सिहान जैसे ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। एकदम उसको शौक लगता है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी थी और मेरे बाबा ने मुझसे छुपा कर रखी, और वो कहता है कि ये सब कुछ एलिफ को पता था, तो एलिफ ने मेरे से शादी क्यों की, एलिफ क्यों चुप रही, एलिफ ने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। जहाँ पर सिहान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, और दूसरी तरफ अब जिक्रिया भी उसी वक्त गाजी यूसुफ के पास जाता है और जाकर उसको कहता है कि आपको पता है कि सिहान के पास आपका लैपटॉप हो, और ये ना हो कहीं वो सारी सच्चाई देख ले और उसको पता चल जाए कि उसको क्या बीमारी है। जहाँ पर गाजी यूसुफ फौरन से भागता है और सिहान के पास जाता है। वो तो इसलिए जल्दी जल्दी आता है ताकि वो सिहान से लैपटॉप ले सके और सिहान कुछ भी ना देख सके, लेकिन सिहान ने तो पहले ही सब कुछ देख लिया होता है। वो अपने बाबा को जैसे ही देखता है तो फौरन से खड़ा हो जाता है और बहुत जोरदार रोता है, और अपने बाबा से कहता है कि बाबा आपको मेरी बीमारी का पता था ना, तो फिर क्यों आपने मेरे लिए एलिफ को रजामंद किया, क्यों आपने उसको मेरा दुश्मन बनाया, आपने क्यों उसकी लाइफ बर्बाद की। जहाँ पर गाजी यूसुफ चुप रहता है, सिहान रोता है और अपने बाबा से कहता है कि आपने उसकी क्यों जिंदगी बर्बाद कर डाली। जहाँ पर सिहान कहता है कि बाबा आपने मुझे कहा मुझे एक माइनर सा हार्ट में पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे तो मेरा तो हार्ट पूरे का पूरा ही खराब है, मैं तो बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। जहाँ पर गाजी यूसुफ बहुत ज्यादा परेशान होता है और चुप खड़े रहता है। जहाँ पर अब एलिफ भी वहाँ से घर आती है। एलिफ जैसे ही घर आती है तो वहाँ पर सिहान को देखती है तो 2 मिनट चुप रहती है और सोचती है कि सिहान को क्या हो गया है, सिहान आज इतना चुप चुप क्यों है। जहाँ पर वो सिहान के पास जाती है तो सिहान भी आगे से एलिफ को अब मुंह तोड़ जवाब देता है। वो उसको कहता है कि एलिफ जब तुम्हें मेरी बीमारी का पता था तो तुमने मेरे से शादी के लिए रजामंद क्यों हुई, तुमने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी। तुम्हें पता है ना कि हमारा मुआशरा एक बेवा को बहुत बुरा समझता है और तलाक याफ्ता को तो उससे भी बुरा समझता है, तो तुमने अपनी जिंदगी क्यों खराब की। मेरी तो जिंदगी कुछ दिनों का मैं तो मेहमान हूँ, तुम अकेली किसके लिए यहाँ पर आई हो। जहाँ पर एलिफ कहती है कि सिहान मुझे तुमसे मोहब्बत है और मोहब्बत में मैंने ये सब कुछ किया है, और मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि तुम 1 दिन के हो या 2 दिन के, बस मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए थी और मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी। जहाँ पर सिहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एलिफ उसको बहुत ज्यादा समझाती है और कहती है कि सिहान तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, हमें तुम्हारा डोनर मिल जाएगा। जहाँ पर दूसरी तरफ अब जैसे ही एलिफ को पता चलता है कि सिहान का ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा रेयर है, तो इसको ये भी पता होता है कि इसका और उसका ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है, तो अब एलिफ भी वहाँ पर अपना नेम लिखवा देती है और हर डोनेट करने वाले इंसानों में शामिल हो जाती है। जहाँ पर फिर दूसरी तरफ एलिफ सिहान से कहती है कि तुमने परेशान नहीं होना। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाऊंगी और मैं तुम्हें एक नई
नई जिंदगी दूंगी। जहाँ पर सिहान गुस्से से कहता है कि एलिफ मैं तुम्हें बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा। वो एलिफ का बाजू पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ और मैं तुमसे अब तलाक दे दूंगा। जहाँ पर अब मुझे तो लगता है कि एलिफ भी अब जिद करके उसके घर के बाहर बैठ जाएगी और फिर जैसे ही सिहान उसको देखेगा तो उसे कहेगा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। जहाँ पर फिर एलिफ उसे कहेगा कि तुम भी जब मैंने हाँ नहीं की थी तो तुम भी ऐसे ही वहाँ पर खड़े रहे थे ना, मेरे घर के बाहर बैठे रहे थे ना, सिर्फ एक इसलिए कि मैं जब तक हाँ नहीं करूंगी तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। और अब जब मैं बैठी हूँ तो तुम्हें क्या मसला बन रहा है, मैंने तो तुमसे मोहब्बत की है ना। जिसके बाद अब मुझे तो लगता है कि सिहान अब एलिफ को लेकर वहाँ से वापिस आ जाएगी। और दूसरी तरफ अब जिक्रिया भी पता लगवाएगा कि कौन कौन से इंसान ऐसे हैं जिसने अपना हार्ट डोनेट करने में अपना नाम लिखवाया है। जहाँ पर वो जैसे ही देखता है तो वहाँ पर एलिफ का नाम लिखा होता है। जब वो एलिफ का नाम देखता है तो बहुत परेशान होता है और गाजी यूसुफ के पास आता है और आकर कहता है कि आपको पता है कि हार्ट डोनेट करने वाला इंसान हमें मिल गया। गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है और कहता है कि वो कौन है। जिसके बाद जिक्रिया कहता है कि बस वो एक इंसान है जिसने अपना हार्ट डोनेट करना है। गाजी यूसुफ कहता है कि मुझे उससे मिलना है, वो जो मांगेगा ना उसके मुंह बोली कीमत मैं उसे दूंगा। जहाँ पर जिक्रिया उसको बताता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हमारे घर में ही मौजूद है। जहाँ पर उस वक्त गाजी यूसुफ बहुत परेशान होता है, उसको शौक लगता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तैयार है। जहाँ पर फिर उसी वक्त उसको सब कुछ जिक्रिया बता देता है। उसे कहता है कि आपको पता है कि एलिफ है जिसने अपना हार्ट डोनेट करना है। गाजी यूसुफ जैसे ही एलिफ का नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गाजी यूसुफ उसी वक्त अब मुझे तो लगता है कि एलिफ के पास जाएगा और जाकर उसे कहेगा कि तुम्हें अब कौन सी बीमारी है जो तुमने अपना हार्ट डोनेट करना है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि अब गाजी यूसुफ अपने बेटे की मोहब्बत में बहुत सारा पागल हो जाएगा और बिल्कुल भी एलिफ का नहीं सोचेगा, ना ही उससे पूछेगा कि तुम अपना हार्ट क्यों डोनेट कर रही हो। वो तो सिर्फ लेने वाला बनेगा और अपने बेटे की जिंदगी को बचाएगा। जहाँ पर यह भी हो सकता है कि अब गाजी यूसुफ बहुत ज्यादा एलिफ का जैसे एलिफ को लव करता है इसीलिए उसको अपनी बेटी मानता है और एलिफ से पूछे कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। यहीं पर दूसरी तरफ अब सिहान भी अपने बाबा के पास जाएगा और उसे कहेगा कि बाबा मुझे अब एलिफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, मुझे अपनी लाइफ उसके साथ बहुत अच्छी गुजारनी है। बाबा आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना, तो आप क्यों नहीं मेरे लिए डोनर ढूंढ रहे, प्लीज आपके पास इतना पैसा है, मेरे लिए कोई डोनर ढूंढ लो, मुझे बचा लो ना। वो कहता है कि बाबा मेरे तो आखिरी सांस चल रहे हैं, प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बचा लो, मुझे अब एलिफ के साथ रहना है। जहाँ पर मुझे तो लगता है कि गाजी यूसुफ जैसे ही सिहान की ये बात सुनेगा तो वो एलिफ को मना कर देगा, लेकिन एलिफ अब नहीं मना होगी और वो अपनी मोहब्बत को अमर करेगी क्योंकि उसने पहले दिन ही सिहान से कहा था कि सिहान मैं तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को अमर कर डालूंगी और मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी तक दे दूंगी। उसने सिहान से ये बात कही थी कि अगर मैं मर भी जाऊं ना, हमारे दरमियान मौत भी आ जाए तो तुम मुझे छोड़ना मत। जहाँ पर सिहान को फिर एहसास होता है कि एलिफ ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। वो एलिफ के साथ बहुत सारा गुस्सा होता है, कहता है कि जिस डे मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ शादी करो तो तुमने जो सोचने का वक्त मांगा था तुमने फिर हाँ क्यों करी, तुम्हें पता भी था कि मैं इतना बड़ा पेशेंट हूँ और तुमने फिर भी हाँ की, तुमने क्यों अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद किया। जहाँ पर अब गाजी यूसुफ एलिफ के पास जाएगा और जाकर उसको मना करेगा कि एलिफ तुम अब यहाँ पर हार्ट डोनेट नहीं करोगे, मेरे बेटा तुम्हारे बगैर मर जाएगा। जहाँ पर एलिफ कहेगी कि मैंने अपनों को खोने का गम देखा है इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपसे आपका बेटा जाए और मैं रहूंगी यहाँ पर किसके लिए, मैंने सिहान से मोहब्बत की ना, तो जब सिहान ही नहीं होगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी। और अगर मैं अपना हार्ट सिहान को दे दूंगी चलो आपके लिए, तो आपका बेटा आपकी दुनिया है ना, तो आप खुश रहोगे और मैं नहीं आपसे आपकी खुशियाँ छीन सकती। जहाँ पर अब गाजी यूसुफ के बहुत सारे मना करने के बाद एलिफ भी अपना हार्ट सिहान को डोनेट कर देगी, जिसके बाद एलिफ जाते हुए एक लेटर दे जाएगी गाजी यूसुफ को कि सिहान को दे देना। जहाँ पर फिर सिहान को जैसे ही होश आती है तो बहुत सारा वो रोता है और कहता है कि बाबा एलिफ कहाँ पर है। सबसे पहले वो एलिफ का पूछता है लेकिन गाजी यूसुफ एलिफ का नहीं बताता, उसे कहता है कि यहीं पर है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। जहाँ पर फिर कुछ ही देर बाद सिहान बिल्कुल ठीक हो जाता है और गाजी यूसुफ भी एलिफ का सारा सच बता देता है और उसको कहता है कि ये लेटर ले लो। जहाँ पर सिहान को यकीन नहीं आता लेकिन जब वो लेटर देखता है तो बहुत ज्यादा रोता है। वहाँ पर एलिफ ने लिखा होता है, सिहान मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी मोहब्बत तुम पर अमर कर दूंगी, आज मैंने वो काम कर दिया ना, और तुमने अपने बाबा को हमेशा खुश रखना है, मैंने इसलिए अपना हार्ट तुम्हें दे दिया क्योंकि ये हार्ट मेरा है और जान तुम्हारी है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे दिल में मौजूद रहूंगी और तुमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उसने लिखा होता है कि मैंने अपनों के जाने का गम देखा है इसलिए मैं तुम्हारे
तुम्हारे बाबा से तुम जुदा नहीं कर सकते थे और मैंने यहाँ पर तुम्हारे बगैर रहना किस लिए था, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं अपना हार्ट तुम्हें डोनेट कर दूं। जहाँ पर उसने लिखा होता है कि अब तुम ऊपर आसमान की तरफ देखकर मुझे एक स्माइल कर देना ताकि मेरी रूह को बहुत ज़्यादा ताजगी मिले। जहाँ पर सिहान जैसे ये पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो उसी वक्त वहाँ पर रोना शुरू कर देता है और उसी वक्त अपने बाबा से कहता है कि उसे इस मुल्क में नहीं रहना क्योंकि एलिफ की यादें उसको सता मारेंगी। वो तुर्की चला जाता है और तुर्की अब बहुत जल्द उसका आमना सामना अब बहुत जल्द इल्हाम से होगा। क्या इल्हाम अब सिहान दोनों की लव स्टोरी नेक्स्ट स्टार्ट होगी या फिर अब एलिफ अपना हार्ट सिहान को कभी भी डोनेट नहीं करेगी? क्या इसके बाबा को अब और कोई डोनर मिल जाएगा या फिर एलिफ को ही ये कुर्बानी देनी पड़ेगी और ये दोनों आपस में जुदा जुदा हो जाएंगे? क्या गाजी यूसुफ अब एलिफ को मना करेगा, कोई और डोनर ढूंढेगा या फिर अपने बेटे की मोहब्बत के लिए ये भी लालच करेगा और एलिफ को हार्ट देने देगा, कुछ ना कुछ करके एलिफ को मार डालेगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।